एक्सरसाइज 3.3 में 6 क्वेश्चंस हैं। हम लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसे सॉल्व करना है। एंड इसके पहले के जितने भी हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के एक्सरसाइजेस आपको डिस्क्रिप्शन में देख ले, वहाँ पे सबके लिंक मिल जाएंगे। सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन प्रेस कर दें, तो न्यू आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। यहाँ क्वेश्चन में जो दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, इसमें से कोई किसी भी एक इक्वेशन से y की वैल्यू हम लोग x के टर्म्स में निकाल लेते हैं और फिर इसको दूसरे इक्वेशन में y की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। और y के वैल्यू निकालने के बजाय हम लोग x का वैल्यू भी निकाल सकते हैं और x की जगह पे उसको फिर सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे पहला है x + y = 14, तो x को हम लोग राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो y = हो जाता है 14 - x। अब इसी 14 - x जो y का वैल्यू आया, इसको हम लोग दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करेंगे y की जगह पे, तो हमारे पास एक वेरिएबल बचेगा x दोनों टर्म्स में। ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, x - 14 + -x, तो ब्रैकेट हटाने पर ब्रैकेट के अंदर के जो भी वैल्यूज़ है उसके सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा x - 14 + x = 4। अब x भी दोनों x प्लस है तो 2x हो जाता है और -14 को हमने राइट हैंड साइड ले गया तो वो +14 हो जाता है। फिर 2 को हम लोग राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो ये मल्टीप्लाइड है, 2x है, तो जा कर के डिवाइड हो जाता है, मीन्स 18/2 हो जाता है एंड x का वैल्यू आता है 2 9 जा 18, तो x = 9 आता है। इसको हम लोग y के इक्वेशन में पुट करते हैं तो y = 14 - x है तो 14 - 9 होता है और y = 5 आता है। यहाँ s और t के टर्म्स में दिया हुआ है, तो s का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। तो t को राइट हैंड साइड ले जा रहे हैं तो प्लस हो जा रहा है, तो किसी भी साइड लिख सकते हैं, पहले 3 लिख सकते हैं या t लिख सकते हैं, तो s = होता है t + 3। सेकेंड इक्वेशन में हम लोग s का वैल्यू पुट करते हैं तो होता है t + 3/3 + t/2 = 6। सिंप्लीफिकेशन अच्छे से आना चाहिए सबको, तो बॉडमास रूल को याद रखना चाहिए, अदरवाइज़ जहाँ एलसीएम लेना है कहीं आप वहाँ पे कट कर सकते हो डायरेक्टली, जो कि सही नहीं होगा। तो पहले यहाँ पर हम लोग 3 और 2 का एलसीएम लेते हैं, तो 3 और 2 3 × 2 होता है 6 एंड फर्स्ट वाले में 3 है डिनोमिनेटर में, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा टर्म मल्टीप्लाई होगा 2 × t + 3, और वैसे ही इधर 2 है तो 3 से मल्टीप्लाई होगा बिकॉज 2 3 जा 6 होता है, तो 3 × t हो जाएगा। यहाँ पे 6 को राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो डिवीज़न है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो 6 × 6 = 36 होगा। और यहाँ ब्रैकेट के अंदर से t + 3 को बाहर करते हैं तो 2 × t होता है प्लस 2 3 जा 6 होता है प्लस 3t, और नेक्स्ट स्टेप में 2t + 3t प्लस हो जाता है तो 5t होता है, और 6 को राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो 36 - 6 = 30। फिर 5 को हम लोग राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो डिवाइड हो जाता है, तो t = 30/5, तो t = 5 6 जा 30। और s का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग जो फार्मूला लिए थे, हमेशा ट्राई कीजिएगा कि जो सिंपल फार्मूला आपको मिला है उसमें वैल्यू पुट करके उसकी वैल्यू निकालें। तो t + 3 है, s = t + 3 = 6 + 3 = 9। फर्स्ट वाले इक्वेशन से y की वैल्यू निकालते हैं x के टर्म्स में, तो 3x को राइट हैंड साइड ले जा रहे हैं तो माइनस हो जा रहा है, तो -y = 3 - 3x। अब y माइनस में है तो सबके साइन हम लोगों ने चेंज कर दिया है, = के इस तरफ के एंड इस तरफ के भी, तो y = 3x - 3। तो अभी नेक्स्ट वाले इस वैल्यू को y का हम लोग नेक्स्ट वाले इक्वेशन में पुट करते हैं, तो 9x - 3 × y की जगह 3x - 3 होता है एंड = 9 होता है। तो अब ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो 3 3 जा 9x होगा, तो हो गया 9x - 9x, फिर 3 3 जा 9 प्लस 9 = 9। अब 9x एक प्लस है एक माइनस है तो दोनों कट जाएगा, मीन्स 0 हो जाएगा, तो 9 = 9। अब इस तरह का जब सिचुएशन आता है तो देखिए कि इसे हम लोग ट्रू वैल्यू मान लेते हैं कि 9 = 9 इज़ ट्रू, तो इसके ऑलवेज ट्रू है तो इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है।
x का कोई वैल्यू एज्यूम करके हम लोग देखेंगे कि y का क्या वैल्यू आता है। x और y का वही दोनों वैल्यूज़ हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे x के जब 0 वैल्यूज़ लेते हैं तो y का वैल्यू आता है 3x - 3 में पुट करने पर 3x जो है 3 × 0 0 हो जाता है और 0 - 3 -3 होता है, y = -3 आता है। तो एक सॉल्यूशन इसका होता है x = 0 एंड y = -3। इस तरह से और भी x के वैल्यूज़ लेकर के आप बहुत सारे वैल्यूज़ निकाल सकते हो। 0.2x को हम लोग राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो इधर 0.3 y = 1.3 माइनस हो जाता है 0.2x। अब 0.3 को भी राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो सबके बाय हो जाता है, मीन्स डिवाइडेड बाय 0.3। तो y = हुआ 1.3 माइनस 0.2x बाई 0.3। अभी हम लोग इसको सेकेंड वाले इक्वेशन में इस पूरे वैल्यू को पुट करते हैं तो इसका सेकेंड इक्वेशन हो जाता है 0.4x + 0.5 और पूरा वैल्यू ब्रैकेट में लिखते हैं 1.3 माइनस 0.2x बाई 0.3 = 2.3। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.5 से। 5 3 = 15, 5 कैरी 1, 5 1 = 5 एंड 1 6 5। 6 5 में हम लोग 2 के बाद पॉइंट लगाते हैं बिकॉज दोनों में ही दो एक एक डिजिट के बाद है। नेक्स्ट वाला वैल्यू है 2, तो 5 2 = 10 होता है। यहाँ भी 2 डिजिट के बाद हम लोग पॉइंट लगाते हैं। राइट हैंड साइड से हम लोग डिजिट्स काउंट करके पॉइंट लगाते हैं और इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसे एलसीएम को सेपरेट कर दिया है पॉइंट को हटाने के लिए। तो ये हो जाता है 0.4x प्लस 0.65 बाई 0.30 माइनस 0.10x बाई 0.30। 0.3 के बाद 0 आप लगा सकते हैं अपने से = 2.3। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग x वाले टर्म्स को लेफ़्ट हैंड साइड ही रखते हैं और बाकी को राइट हैंड साइड ले जाते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखिए कि हम लोग पॉइंट जो है हटा सकते हैं अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में बराबर डिजिट्स के बाद पॉइंट हो। तो यहाँ से हमने 6 5 और 30 के पॉइंट्स को दोनों में से हटा दिया है। और इसके बाद हम लोग एलसीएम लेते हैं x वाले टर्म्स में भी और राइट हैंड साइड भी, दोनों साइड लेते हैं। तो यहाँ 30 है तो 30 आता है, दोनों में ही 30 आ रहा है। एंड फर्स्ट वाले में 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 होता है और एक के बाद पॉइंट लगाते हैं तो 0.0 होने की वजह से 0.0 हट जाता है तो 12x होता है। और माइनस यहाँ पे 31 × 30 है तो सेम टू सेम वैल्यू आता है 10x। वैसे ही राइट हैंड साइड पे हम लोग एलसीएम लेते हैं, 30 आता है। 30 से 2.3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 = 9, 3 2 = 6 और 6 9 0 आता है। एक के बाद पॉइंट लगाते हैं तो फिर से 0 कट जाता है एंड 65 रह जाता है। इसको हम लोग माइनस करते हैं, 69 - 65 = 4/30 आता है। और अब हम लोग जो डिनोमिनेटर में दोनों ही साइड = के 30 30 है 30 30 को कट कर देंगे क्योंकि 30 राइट हैंड साइड जब जाएगा तो वो मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में कट हो जाएगा। अब 12x में से 10x माइनस करने पर 2x बचता है = 4 बचता है। x = 4/2 होता है, देयरफॉर x = 2। अब ये x की वैल्यू को हम लोग y के इक्वेशन में पुट करते हैं तो y की जगह पे हम लोग 2 लिखते हैं। y = 1.3 माइनस 0.2 इंटू 2 हो जाता है, 2 2 = 4 हो जाता है तो 1.3 माइनस 0.4 होता है बाई 0.3 है। और 1.3 में से 0.4 को अगर माइनस करते हैं तो 0.9 आता है बाई 0.3 होता है। दोनों में एक के बाद पॉइंट है, पॉइंट हटा देते हैं तो 3 3 = 9 होता है, मतलब y का वैल्यू हम लोग को 3 मिलता है। फिफ्थ क्वेश्चन में √2x को राइट हैंड साइड ले जाते हैं फर्स्ट इक्वेशन में तो √3y = -√2x होता है, 0 - √2x। तो y फिर √3 को राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो y = -√2x बाई √3। इस वैल्यू को y के सेकेंड वाले इक्वेशन में पुट करते हैं तो √3x माइनस √8 और y की जगह लिखते हैं y का वैल्यू -√2x बाई √3 = 0। अब √8 से
इससे मल्टीप्लाई करते हैं y के वैल्यू को, तो 8 2 जा 16 होता है 16x एंड बाई 3 आता है √3। और यहाँ पे चूँकि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो ये इसकी साइन चेंज होती है और प्लस हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में हमने √3 को एलसीएम लिया है और फर्स्ट वाले टर्म में बाई 1 है तो √3 से मल्टीप्लाई होगा √3 एंड सेकेंड वाले टर्म में √16 था तो 16 रूट से बाहर आ जाएगा बिकॉज 4 × 4 16 होता है और ये हो जाएगा 4x प्लस साइन रहेगा एंड बाई √3। अब नेक्स्ट स्टेप में √3 को हम लोग राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो इंटू 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाता है। √3 × √3 से 3 रूट हट जाता है तो 3 रहता है तो 3x प्लस 4x है तो वो 7x हो जाता है तो 7x इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 0/7 इज इक्वल टू 0। अब x के वैल्यू को हम लोग फर्स्ट वाले इक्वेशन में y की x की जगह पे लिखते हैं तो √2 × 0 होता है प्लस √3 × y इज इक्वल टू 0। 0 के साथ मल्टीप्लाई होके ये 0 हो जाता है तो √3y इज इक्वल टू 0। फिर √3 को राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो बाई √3 होता है तो 0/√3 इज इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू भी 0 आती है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कि फर्स्ट वाले इक्वेशन में है 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। इससे y का एक वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहले हम लोगों ने इसका एलसीएम ले लिया है 6 है 3 × 2 = 6 एंड पहले वाले में है 3x तो 3 3 जा 6 होगा तो 3 3 जा 9x होगा और इधर 3 2 जा 6 होगा तो 5 2 जा 10y होगा तो 9x - 10y/6 इज इक्वल टू -2। और फिर अभी इसके बाद क्या किया 6 को राइट हैंड साइड ले गए हैं तो मल्टीप्लाई होके 6 2 जा 12 हो गया है -12 एंड इसके बाद जो है 10y लेफ्ट हैंड साइड रह जाएगा और x के वैल्यू को हम लोग 9x को राइट हैंड साइड ले गए तो प्लस था तो माइनस हो गया। अब y चूँकि माइनस में है तो हम लोग सारे का साइन चेंज कर दे रहे हैं। सारे का साइन चेंज कर दिया और फिर 10 को हम लोग राइट हैंड साइड ले गए तो मल्टीप्लाइड था तो डिवाइड हो गया तो y इज इक्वल टू हो गया 9x + 12 डिवाइडेड बाई 10। अब इस वैल्यू को y का हम लोग इक्वेशन दूसरे वाले इक्वेशन में y की जगह पे पुट कर देते हैं। सेकेंड इक्वेशन है x/3 + y/2 इज इक्वल टू 13/6। y की जगह पे हम लोग y का वैल्यू जो मिला है वो लिखेंगे मतलब 9x + 12/10 लिखेंगे। तो अब इक्वेशन हो जाता है x/3 + 9x + 12/2 × 10 इज इक्वल टू 13/6। तो अब इसको 2 × 10 करेंगे तो 20 हो जाएगा एंड 20 और इंटू 3 करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 60। 60 को 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 20 आता है तो 20 × 1x है तो 20x हो जाता है प्लस यहाँ पे तो 20 है तो 23 जो आता है 60 तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो न्यूमरेटर को तो 27 आता है 9 3 जा 27x प्लस 12 3 जा 36 इज इक्वल टू है 13/6। अभी हम लोग 60 को जो है राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो 13 × 60 होता है और 6 से ये 60 कट जाता है तो 10 होता है तो दैट विल बी इक्वल टू 130 और इस तरफ बच जाता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड 20x + 27x + 36। 36 को भी हम लोग राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो 130 - 36 होता है और इधर 20x है प्लस 27x है तो ये 47x हो जाता है। और अब 47 को राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो ये डिवीज़न हो जाता है और हम लोग पहले से ही 130 - 36 करते हैं तो 94 आता है। 94 को डिवाइड करते हैं 47 से तो 2 आता है मीन्स 47 2 जा 94 होता है तो x का वैल्यू आता है 2। अब ये x का वैल्यू हम लोग किसी भी इक्वेशन में y के किसी भी इक्वेशन में डाल करके x के वैल्यू को y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमने y का जो इक्वेशन मिला था 9x + 12/10 इसमें डाल दिया और ये 9 × 2 हो गया तो 18 हो गया 18 + 12 हो जाता है कितना 10 10
20 प्लस 10 30, 30/10 इज इक्वल टू 10 से डिवाइड करते हैं 3 आता है, y इज इक्वल टू 3 आ जाता है। तो x का वैल्यू होता है 2 एंड y का वैल्यू होता है 3।